जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का दूसरा पार्ट का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। और दूसरा पार्ट जो छोटा जादूगर था इसका कहानी बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एक बार कहानी को सुन लीजिए, क्योंकि इसमें बस प्रश्न उत्तर है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का 20 से पूछा जाएगा तो कहानी को जानना सुनना बहुत जरूरी है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है ये। इससे बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है और पूछता ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई जो है वो बोला जाए चैप्टर है ये। तो एक बार कहानी का आप लोग देख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग का क्लास 8 का ग्रुप है, आप अपना क्लास के हिसाब से अपना ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड आप लोग के लिए करवाया जाता है। और आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि जो है क्लास 8 9 10 11 12 आप लोग को कहीं भी जो है वो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हर क्लास का नोट्स आप लोग का प्रोवाइड करवाया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि छोटा जादूगर चैप्टर का नाम था, कक्षा 8 हिंदी का। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे अभ्यास का। ठीक है, अभ्यास में जो है वो पार्ट से टॉपिक जो है, पार्ट से हेडिंग, वहां से हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर को। तो प्रश्न है कि लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़कों को जो है आश्चर्य से देखने लगे, क्यों? लेखक जो थे वो 13-14 साल का लड़का जो था, वो कार्निवल के मैदान में जहाँ हंसी जो का मतलब गूंज रहा था, वहां लाइट जो था रंग बिरंगा जल रहा था, लेकिन ये जो था लड़का वो एक शरबत पीने वाला को बहुत गौर से देख रहा था। तो लेखक जो थे जब 13-14 साल के लड़के के साहस के बारे में देखें, है ना, कि मतलब ये उम्र से पहले इतना मेच्योर कैसे हो गया, साहस को, स्वावलंबन को और मातृ सेवा के गुण के बारे में जाना, तो इससे काफी ताज्जुब हो गए कि आखिर इतना 13-14 साल के लड़का इतना मैच्योर कैसे हो सकता है। तो ये इतना मैच्योर होने का रीजन क्या था कि लेखक की यह महसूस हुआ कि अपने पारिवारिक, है ना, लेखक को ये पता चला कि वो अपने पारिवारिक परिस्थितियां के कारण जो था नादान लड़का समय से पहले ही क्या हो गया था, समझदार हो गया था। और इस बालक ने अपना बचपन को खो दिया था। ठीक है, जो बालक जो बालपन होता है, बचपन में जो चीज करने होता है वो चीज को ये किया नहीं, बल्कि जो है जिम्मेवारियों को जो है वो उठा लिया। अतः इन्हीं सब कारणों से 13-14 वर्ष के लड़कों को आश्चर्य से देखने लगा। कौन? लेखक। जब उसने कहा कि शरबत ना पिलाकर मुझे कुछ पैसे दे दिया होता, वो बच्चा बोला कि जो आप मुझे शरबत पिलाए हैं उसको पिला के ना, बल्कि मेरा खेल को देखकर आप कुछ पैसे दे दिए होते हैं तो ये मुझे ज्यादा खुशी होता। ठीक है, तो ये सारा चीज की वजह से, ये सारा बात सुनने की वजह से जो है वो लेखक जो थे वो आश्चर्य हो गए थे, वो 13-14 साल के लड़का का वचन सुन के। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आता है कि मनुष्य के भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी, यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा? है ना, तो इस पंक्ति का संदर्भ यह है कि जाड़े के समय जादूगर की जादूगरी देखने के लिए वहां भीड़ काफी उमड़ गई थी। मतलब ठंडा के दिन था, जाड़े के दिन था, फिर भी जाड़े के दिन में इतना भीड़ हो गया था कि जो है वहां गर्मी होने लगा था। उसके लेखक जो बता रहे हैं यहाँ की लेखक जो है कि जाड़े के दिन में भी जो है वो गर्मी जो है वो उठ आया। तो छोटा जादूगर खेल ही ऐसा दिखा रहा था कि मतलब पूरा का पूरा वहां भीड़ जमा हो गया था, और जिसके चलते जो है तो वहां गर्मी होने लगा था। ज्यादा भीड़ से वहां जो है वो गर्मी का एहसास होने लगा था। अतः ठंडक के लिए लेखक और वह लड़का, मतलब छोटा जादूगर, शरबत पीकर जो है वो निशाना लगाने के लिए जाने लगे, अर्थात जो है किसी काम को सफलता पूर्वक अंजाम देने के पूर्व तैयारी में थी, और शरबत पीना था। नेक्स्ट है कि छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो उस रास्ते में उसने क्या देखा? जब छुट्टियां बिताकर कलकत्ता से लेखक जब चल रहे थे तो रास्ते में वही देखे कि बड़े दिन की छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ता चले गए थे, अब वहां से उसे उत्सुकता हुई उन्हें नन्हे जादूगर को एक बार पुनः देखने की। मतलब जब कलकत्ता से, मतलब जब घर वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने लगा कि जो है छोटा जादूगर जो था पहले जो मिले हुए थे उसको फिर से एक बार जो है देख लेते हैं। अतः उस उद्यान की ओर चल पड़ा, और लगभग 10 बजे निर्मल धूप में उसने देखा कि छोटा जादूगर जो था वो रंगमंच सजा हुआ था, मतलब वो जो था वो खेल दिखा रहा था। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, और ब्याह का तैयारी चल रहा था। यह सब कुछ होता हुआ भी जादूगर जो था उसका बोली में, उसका वचन में जो था वो खुशी नहीं था, प्रशंसता नहीं था। और औरों को हंसाने की चेष्टा के समय में जो दूसरों को हंसाना चाह रहा था छोटा जादूगर, लेकिन खुद जो है कांप जा रहा था। और जब यह इसका कारण लेखक ने पूछा तो वह बोला कि माँ बोली है जल्दी घर आ जाने के लिए। ठीक है, आज मेरी माँ का अंत समय है, नजदीक आने वाला है। लेखक सोचने लगा और खूब दुखी हुआ, और दुखी के साथ पैमाने भी अब वह भूख से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट जो है, आप लोग यूट्यूब चैनल में आप लोग का ये जब पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इस जगह पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग यूट्यूब चैनल में चला जाइएगा। नेक्स्ट है कि कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया?
तो देखिए छोटा जादू लेखक जो है कहानी में छोटा जादूगर के लिए क्या किया, तो सबसे पहले तो ठंडा प्यास लगने पर तो उन्हें ठंडक मतलब शरबत पिलाया। फिर 12 टिकट खरीद के और निशाना लगाने चले गए और अपने गाड़ी में बैठाकर झोपड़ी के पास ले गया ताकि उसकी माँ को जो है वो मतलब तब तक मतलब माँ जो थी वो दम तोड़ चुकी थी। नेक्स्ट कि आप कैसे कह सकते हैं छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। तो लेखक ने छोटा जादूगर से उसके बारे में जानना चाहा तो पिताजी को जेल में होने का बात गर्व से कहा कि मेरे पिताजी जो है वो जेल में है और देश के लिए जेल में गए थे, ठीक है। और इस बात से साफ संकेत मिलता है कि वह एक देशभक्त था। उसके बाद फिर आगे मात्र भक्ति कैसे था, तो माँ के पथ के लिए तमाशा दिखलाता था और इसलिए शरबत पिलाने पर लेखक ने यह कहा कि यदि कुछ पैसे दे दिए होते तो ज्यादा खुशी होता। तब तमाशा दिखाकर जल्दी ही जाने लगा। तो लेखक ने पूछा कि उसने कहा कि माँ जल्दी आने की बोली है और मेरी माँ का जो है वो अंतिम घड़ी समीप है। और इस बात से उसके मातृभक्ति का होने का जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो छोटा जादूगर के चरित्र विशेषताओं के बारे में लिखना है, इसके लक्षण के बारे में लिखना है। तो छोटा जादूगर उसकी आवश्यकताओं ने बचपन में ही उसको चतुर बना दिया। मतलब जो छोटा जादूगर था उसको इतना आवश्यकता था कि मतलब जो है कि बचपन से ही कम उम्र से ही उसको चतुर बना दिया गया था उसकी आवश्यकता के अनुसार। और वह साहसी बालक भी था और तभी हिंडोले पर से चिल्लाकर बोला बाबूजी। वह स्वावलंबी भी था, तभी जादूगर जो है जादू दिखाकर पैसे कमाता था, है ना। छोटा जादूगर जो था वो पैसा कमाता था तो जादू दिखाकर, फ्री में नहीं मांगता था। वह देशभक्ति के गुण से युक्त था। देश के लिए पिताजी के जेल जाने पर जो था वो गर्व की बातें करता था। वह मातृभक्ति भी था, माँ के पक्ष के लिए जादू दिखाकर पैसा कमाता था। माँ को बुलाने पर वह जल्दी घर जाने के लिए जो था जादू दिखा के जल्दी घर जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसकी पारिवारिक परिस्थितियां समय से पहले ही उसको जो है समझदार बना दिया था। नेक्स्ट है पार्ट से आगे कुछ प्रश्न है कि छोटा जादूगर, ठीक है, यहाँ प्लस में टैप हुआ है, छोटा जादूगर यहाँ होगा, है ना, सॉरी जादूगर, ठीक है, जादूगर। छोटा जादूगर की तरह जादू तमाशा दिखाने वाले बच्चा आज भी गांवों तथा शहरों में देखने को मिल जाते हैं। आपका ध्यान ऐसे बच्चों की ओर निश्चित गया होगा। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो देखिए उत्तर सबसे पहले की क्या है कि इन बच्चों को देखकर मुझे दया आती है, ठीक है। आप लोग को क्या होता है वो अपना हिसाब से आपको लिखना है। और फिर मुझे समाज पर गुस्सा भी आता है कि हमारा समाज स्वकेंद्रित क्यों नहीं, मतलब क्यों है ना। इसके बाद ऐसे बच्चे पर हमें गर्व होता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो है लड़ने के लिए जो है अजब इस सब के पास जो है क्षमता रहता है। नेक्स्ट आगे जो है वो बालक को आवश्यकताओं ने जो है वो कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। यह पंक्ति जो है प्लास्टिक चुनने हुए और रोल तमाशे दिखाने वाले बच्चे को जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपना जो है वो बचपन खो जाते हैं, मतलब खोते जा रहे हैं। और इन बच्चों के लिए जो है क्या क्या किया जाना चाहिए, मतलब जो बच्चे अपने बचपन खो रहे हैं तो इनके बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। तो इन बच्चे के लिए अलग अलग काम करना चाहिए, क्या क्या। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा जो है उनकी खेल के लिए क्रीड़ा क्षेत्र की क्रीड़ा उपकरण व्यवस्था, मतलब खेलने के सामान भी उपलब्ध करवाना चाहिए। इसको निःशुल्क पोषण मतलब जो है वो भोजन देना चाहिए और वस्त्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। अब अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न है कि अपनी कल्पना के आधार पर बताना एक छोटा जादूगर ने इतने कम उम्र में जादू कैसे सीख लिया। तो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो है इधर उधर घूमता रहता था और मेले में जाता होगा, वहां देखता होगा जादू, तो उसी से धीरे धीरे वो करतस्बों का दिख लिया, मतलब बारीक से समझा होगा और उसके बाद ये खुद जो है वो ऐसा जो है वो कर्तव्य दिखाने लगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न कि छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार थी। अपनी माँ का स्वास्थ्य मतलब जो है अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए जो है उसने क्या क्या प्रयास किया। देखिए उसकी माँ, छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार थी और उसको स्वस्थ करने के लिए वो अलग अलग जो है वो प्रयास किया। तो छोटा जादूगर माँ की बीमार पर वो दवा लाता था, ठीक है, और उसे पथ व्यवस्था करता होगा, मतलब उसके रास्ता वगैरह सारा चीज देख ले के लिए कंबल उम्बल जो खरीदा था उसकी देखभाल सावधानी से करता होगा। वह माँ का कहा बात को जो वो भी मतलब जो माँ उसकी बातें बोलती होगी उसको टालता नहीं होगा और वह माँ को सदा ही प्रसन्न रखने का प्रयास करता होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। इसी तरह से आप लोग को आगे का चैप्टर भी जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। और क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले हम जो एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि और भी अच्छा से समझ में आएगा। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।